आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, जो दिख रहा है ना, तो ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना? हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए और बना लीजिए, ठीक है? देखिए क्या है, रैखिक समीकरण युग्म x - 2y = 5 तथा 2x + 4y = 10 का आलेख ग्राफ खींचें और हल करें। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए, हम दोनों समीकरण को यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है ना? पहला समीकरण यहाँ पे ले लिए, समीकरण फर्स्ट मान लिया और ये वाला को हम यहाँ पे लिख लिए जो कि समीकरण सेकंड मान लिया। इसको सबसे पहले हम क्या किए हैं कि वो डिब्बा बनाए, इस डिब्बा में हम पहले 2 गो पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना? यानी 2 गो बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले इस पहला समीकरण में क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए इस पहला समीकरण में हमको करना क्या है, इस पहला समीकरण में हम यहाँ पे सबसे पहले x का मान रखेंगे, उसके बाद हमारा y मान रखेंगे, उसके बाद हमारा y का मान निकल जाएगा। फिर से एक बार हम ऐसे करेंगे कि y का मान रख लेंगे, x का मान निकल जाएगा। यानी कि दोनों हम रख के कर सकते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले आप जब भी आपको क्वेश्चन मिले, समीकरण मिले, तो उसमें सबसे पहले आप 0 रखने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन इसमें हम 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम 0 रख लें, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा, यानी दशमलव में। दशमलव में हमको नहीं लाना है। कभी भी ध्यान रखिएगा, दशमलव में हमको नहीं लाना है, ठीक है? तो इसलिए हम अभी क्या करते हैं कि x की जगह हम 1 रखते हैं। सबसे पहले x का मान 1 रखते हैं, तो y का मान देखते हैं क्या आता है। इस समीकरण में x बराबर जब हम 1 रखेंगे, तो x के स्थान पे 1 रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y बराबर कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए 1 किधर जाएगा तो क्या होगा, 2y बराबर 5 और 5 ये किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, तो 5 में से घटेगा तो कितना आएगा, 4। तो 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे y का मान कितना आया, यहाँ माइनस इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। तो y का मान कितना आया, 2 माइनस 2। यानी x का मान 1 रखे तो y का मान आ गया माइनस 2, ठीक है? अब एक बार क्या कीजिए आप लोग, तो एक बार हम y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर जब 0 रखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, y बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? 2 गुना 0 होगा, 0 खत्म हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे ये वाला पोर्शन खत्म, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 5। तो हमको 2 गो बिंदु निकल गया। एगो हमको ई वाला से क्या निकला, इस वाला से निकला 1, -2, और इस वाला से क्या निकला, इस वाला से निकला 5, 0, ठीक है? 2 गो बिंदु हमको निकल गया। उसके बाद देखिए अब ई पहला समीकरण हमारा हो गया खत्म। दूसरा समीकरण में चलते हैं। इसमें देखिए एक बार हम क्या करते हैं, इसमें भी हम x बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखेंगे, तो जब x बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना? x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 10 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। और फिर 4 से काट देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी x बराबर 1 रखे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है? अब क्या करते हैं, एक बार हम y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ 4 गुना 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा 10। 2x बराबर जब 10 आएगा तो 2 से हम 10 को काट सकते हैं, तो 2 पंचे 10, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें भी वही आया, यानी 1,2 आ गया। पहला बिंदु आया 1,2 और दूसरा बिंदु आ गया 5,0, ठीक है? जब भी आप लोग को ग्राफ बनाना होगा, सबसे पहले तो ये वाला हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा। पहला समीकरण के लिए 2 गो पॉइंट हमारा 1, -2 आया, और दूसरा ये 5,0 आया। और दूसरा समीकरण में क्या आया कि 1,2 आया, और दूसरा बिंदु आया है 5,0, यानी इन दोनों को अब हम ग्राफ पे बनाएंगे, ठीक है ना? जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आएगा तो ग्राफ कॉपी देगा लेके, यानी एक पन्ना दे देगा ग्राफ वाला, ठीक है? तो अब हम चलते हैं यहाँ से ग्राफ वाला, ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ में कैसे बनाएंगे, सबसे पहला है हमारा पहला समीकरण के लिए 1, -2 खोजेंगे, और दूसरा क्या है 5, आप पहले से यहाँ पे बना के रखें, ठीक है ना? हम कलम से खींचें, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग खींचिएगा किससे, आप लोग खींचिएगा इससे, इसको पेंसिल से, ठीक है ना? हम कलम से इसलिए खींचे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले पहला देखिए, एक हमारा कौन सा था, एक्स का मान, यानी 1, -2 एक्स, एक यहाँ पे आएगा, -2 कहाँ पे मिलेगा, देखिए 1, -2, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 1, -2। 1 कॉमा क्या था, -2 था, तो 1, -2 है, तो 1, -2 क्या हो जाएगा, 1 है हमारा एक्स का मान और -2 था वाई का मान, इसलिए हम इस तरह से ले लिए। ये वाला पॉइंट हमारा मिल गया 1, -2। दूसरा था हमारा 5,0 का। दूसरा कौन सा था, 5,0, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा था 5,0, 5 था हमारा किसका मान, 5 था हमारा एक्स का मान और वाई का मान 0 था। तो एक्स अक्ष पे हमेशा वाई का मान 0 होता है, इसलिए 5,0 का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? 2 गो बिंदु मिल गया। इस दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं, अभी मिला लेते हैं, ठीक है? इस दोनों बिंदु को मिला लीजिए, तो देखिए कौन सा आएगा लाइन, इस दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, ठीक है? इस दोनों बिंदु का मिला दिए, तो ये हमारा जो समीकरण फर्स्ट था, उस समीकरण फर्स्ट का क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ बन गया। समीकरण फर्स्ट का ग्राफ हमारा ये वाला बन गया, ठीक है? समीकरण फर्स्ट का ग्राफ ये वाला हमारा क्या हो गया, बन गया। अब हम दूसरा 1,2 है, क्या है, 1,
1, 2 कहाँ पे है? 1 और 2 यहाँ पे है, तो यानी 1, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा था हमारा कौन-सा? दूसरा था हमारा 5, 0, तो 5, 0 तो हमारा यही वाला बिंदु आएगा, यानी इस दोनों को हम मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए ये इस दोनों को हम क्या करते हैं, अभी मिला देते हैं, तो मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा मिल गया, ठीक है। बस दोनों का दोनों ग्राफ हमारा मिल गया, ठीक है। दोनों का दोनों ग्राफ हम खींच दिए। ये था हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए, कौन सा था? ये वाला समीकरण फर्स्ट के लिए, ये वाला समीकरण सेकंड। इस समीकरण का नाम क्या है उसको भी लिख देते हैं। थोड़ा सा अगर नाम लिखना है तो लिख सकते हैं। ये वाला बिंदु कौन सा है? ये वाला बिंदु है हमारा 1, 2 का। ये वाला बिंदु कौन सा है? ये वाला बिंदु है हमारा 1, -2 का, ठीक है। और ये वाला बिंदु कौन सा है? ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु कौन सा है? ये वाला बिंदु है हमारा, देखिए तो 5, 0 का, ठीक है, मिल गया। अगर आप लोगों को नाम होगा तो ग्राफ का नाम भी रख सकते हैं। ये वाला लाइन जो है किस समीकरण का है और ये वाला लाइन किस समीकरण का है। इतना काम कर दीजिएगा, आप लोगों को जो है 5 नंबर एकदम अच्छे तरीके से दे देगा लेके, ठीक है। और हल करने के लिए बोला ना था, हल जहाँ पे कटता है ना वही वाला बिंदु हमारा हल वाला होता है। तो इसमें देखिए ये वाला कट गया, यहाँ पे हमारा जो है इसमें एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 5 और y बराबर कितना आया? 0 आया। यही हमारा हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस समीकरण का हल जो है हमारा क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया, तो बस इतना बना दीजिएगा, 5 नंबर आप लोग को आराम से दे देगा लेके।